बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम QD विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट बैठ रहा है, ना ही बैठने दिया जा रहा है। दोनों ही जानिब से बेएतमादी पाई जाती है और दोनों ही जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मुखलिस नहीं हैं। हुकूमत का इसरार है कि मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएँ, जबकि अपोजिशन तहरीरी तौर पर मुतालबात देने के लिए तैयार नहीं है। एक अपना हाथ दे रहा है, ना ही दूसरा अपना हाथ कटवाना चाहता है। लेकिन अब बानिया PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी है, तो फिर PTI मुज़ाकराती टीम की मुलाकात बानी PTI से करवाई जानी चाहिए। अगर PTI ने लचक का मुजाहरा किया है तो हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए। इस तरह ही एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ा जा सकेगा। क्या हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ पाएंगे? इस पर और इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, इनमें पाकिस्तान से ही वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार राना जाहिद इकबाल साहब, और UK से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार और रूहानी स्कॉलर जनाब अल्लामा अज़ीम जी। मैं आप दोनों मेहमान गिरामी का मशकूर हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ मैं अल्लामा जी से ही करूँगा। अल्लामा जी, आप हर अरसा दराज से हर साल पेशगोइयाँ करते हैं कि नया साल जब भी आता है तो आपकी पेशगोइयाँ जो हैं वो आम तौर पर मंजर आम पर आती हैं। इस दफ़ा भी आपने बहुत सी पेशीनगोइयाँ की हैं और वो रोज़नामा जंग लंदन में शाया हुई और इसके साथ दीगर अखबारात में भी आई हैं। हमने देखा है कि आपकी पेशगोइयाँ अक्सर 99% जो हैं वो पूरी होती हैं और मेरा ख़्याल है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये रवायत इस साल भी बरकरार रहेगी। तो अल्लामा साहब, आप इल्म दाद शुमार और अपनी रूहानी इल्म की रोशनी में क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन की जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके रूहानी इल्म के मुताबिक क्या ये कामयाब होते हुए आपको दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जनाब शाहिद नदीम साहब, आपका और अभी दिलेर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इज्जत अफजाई करते हैं और मौका देते हैं। गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात को है और अल्लाह जिसे अपना इल्म में से अता फरमाए, ये अल्लाह की क्या अख्तियार है। मुझ पर अल्लाह का करम है कि मैं इल्मुल आदात और कुरानी उलूम, रूहानी उलूम और बातनी उलूम में एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करता रहता हूँ और हर साल माशरे की भलाई के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो है मशवरा के तौर पर ऐसी पेशीनगोइयाँ तैयार की जाएं जिनमें मुल्की, कौमी और शख्सी इस्लाह हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मुझे अल्लाह ने ये सआदत नसीब की है। असल में ये पाकिस्तान का जो मामला इस वक्त है, सिर्फ पाकिस्तान की अपनी ज़ाती हैसियत का नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर दीगर कई स्टार ऐसे हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा जो है वो दबाव है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के जो शाइनिंग स्टार होते हैं वो भी जो है वो तकलीफ में आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइंदा जो 3 महीने हैं, इसमें पाकिस्तान पर बहुत शदीद बैरूनी दबाव है और उनकी वजह से थोड़ा दबाव है, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान का सितारा जो है बहुत बुलंद है। नहीं, तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत का सवाल ये था कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के, क्या आप समझते हैं कि आपके इल्म की रोशनी में ये कामयाब होंगे? मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन इसमें नए लोग आएंगे। कुछ हुकूमत की तरफ से भी नए लोग होंगे और कुछ अपोजिशन की तरफ से भी
तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। लेकिन मेरा जो इल्म कहता है वो ये है कि जब तक इमरान खान साहब बराह रास्त मुज़ाकरात में नहीं आएंगे, ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग मुज़ाकरात के लिए आते हैं वो बेइख्तियार हैं और उनकी अपनी कोई जो है सवाबदीद नहीं होती। इसलिए वो बात किसी की नकाली करते हुए वो फैसला को काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसमें ताखीर बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन मुझे इज्तिमाई तौर पर यह है कि इमरान खान और हुकूमत में बिल आखिर जो है वो एक जो है वो ढीला ढाला मुआहदा हो जाएगा। अच्छा राना जाहिद साहब, जैसे कि अल्लामा साहब ने पेशीन गोई की है कि ये मुज़ाकरात कामयाब तो होंगे और ये बेल मुडेर तो चढ़ेगी, लेकिन इसमें देर हो सकती है, और देर भी और कामयाबी भी इसी सूरत में मुमकिन होगी जबकि बराह रास्त जो बड़े लीडर हैं, क़यादत हैं, वो बैठेगी तो ये कामयाब होंगे, और बिल आखिर ये आज नहीं तो कल ये बैठेंगे। आप क्या समझते हैं कि हालात हाजरा को देखते हुए एक तजियाती तौर पे क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा और आपको भी मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते दिखाई देते हैं इस बार? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मुझे मौका देने का, तो बिल्कुल सही हो। क्या आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब तो होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब तमाम धड़े, इवन गवर्नमेंट, अपोजिशन और जो मुतालबा जो मुज़ाकरात की मेज पर बैठाने वाले हैं वो ज्यादा अब समझे कि थक चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान किसी तरह भी, इमरान खान किसी सूरत भी उन नहीं आ रहा, मतलब उनके काबू में नहीं आ रहे किसी तरह भी। वो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, उनमें लचक बिल्कुल नहीं पैदा हो रही। वो अपने मुतालबात पर शुरू से जो उनका नजरिया है उस पर कायम दायम है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो मुज़ाकरात तो होने ही है। सिर्फ गवर्नमेंट जो डिले कर रही है उसकी बुनियादी वजह वो 20 तारीख देख रही है, और बस अब यही दूरी है। जैसे अल्लामा साहब ने बताया कि ढीले ढाले होंगे, ढीले ढाले, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान में आज तक जितने भी मामलात हल हुए हैं, जो भी ऐसे मामलात हुए हैं, उनमें हमने देखा है कि वो अपनी जो ताकतवर है उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलता है। तो यहाँ पे जो भी ताकतवरों की मर्जी है उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट और ओपोजिशन को ढीले ढाले सूरत में भी आना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट क्यों मजबूर है। गवर्नमेंट की इसमें सूरत हाल ये है कि आप देख लें महंगाई तो कम नहीं हो रही, और बिल्कुल जो देखिए गुज़िश्ता साल जो बैरूनी कर्जे 7500 अरब मतलब 7500 अरब से ज्यादा थे, अब वो इस साल 8500 यानी 8580 अरब हो चुके हैं। यानी आप ये समझिए कि 7400 अरब वो बढ़ चुके हैं। तो आप देखें कि गवर्नमेंट को पता है ये देखें, कहने को तो कह रहे हैं जी वो हम मुआशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है, वो कल आएगा कि हम हकायक से अवाम को क्यों नहीं करते, हम हकायक से क्यों आगाह नहीं करते, हम क्यों झूठ पे चलते हैं, हम क्यों अवाम को गुमराह करते हैं। मैंने अवाम को सच्ची बात बतानी चाहिए कि क्या क्या हालात हैं और कैसे इससे निपटना है। आप समझते हैं तो गवर्नमेंट भी देख रही है कि महंगाई तो कम नहीं हो रही, गवर्नमेंट कहे जा रही है रोजगार बढ़ नहीं रहा, कहीं भी सूरत हाल नहीं है। सबसे बढ़कर बैरूनी ये जो कर्जे गवर्नमेंट बढ़ते जा रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। और आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि खुद वज़ीर ख़ज़ाना भी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जब वो डेट सर्विसिंग की बात आएगी तो फिर कर्जे मजीद बढ़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात जो है वो हो जाने हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप अगर आप खुद से भी गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि अब कोई सूरत नजर नहीं आ रही किसी को भी। हालात बिल्कुल किसी जाहिद इकबाल साहब ने भी अल्लामा साहब की इस पेशेनगोई की तस्दीक कर दी कि ऐसा ही होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या अल्लामा साहब इन ढीले ढाले मुज़ाकरात के नतीजे में क्या आप समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन भी हो सकते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसमें इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवा दिया जाए।
देखिए जी, पहली बात यह है कि इलेक्शन कबल अज वक्त का तो कोई अभी फिलहाल दूर दूर से इस साल में, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बिल्कुल भी ये तो खाम ख्याली है, अगर कोई लोग कह रहे हैं तो गलत है। बात यह है कि इस हुकूमत के अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, और एक साल जो है पूरा न होने की वजह से और हुकूमतों ने और अपनी अपनी सीटें भी नहीं संभाली कि उन्होंने करना क्या है, किस तरह से। सिर्फ आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और ज़्यादा से ज़्यादा इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म है, वही मुतहरक आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी तो मुझे काबीना का कभी इजलास होता है, कोई मुझे लग नहीं रहा कि इसी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को जो पार्टी है उसमें भी कोई काबिल कदर बंदा ऐसा नहीं है कि कोई कौम के लिए कोई रास्ता दे सके। देखिए ना, एक सिर्फ और सिर्फ वाहिद बंदा इमरान खान है। अगर शाह महमूद भी बाहर आ गया स्टार्स के हिसाब से, मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो भी कोई किरदार नहीं अदा कर सकेगा। तो आप कहते हैं कबल इस वक्त इलेक्शन आपकी पेशगोई के मुताबिक कहीं नजर नहीं आते 2025 में? 2025 में कोई इलेक्शन नजर। अच्छा राना ज़ैद साहब, अगर 2025 में कबल इस वक्त इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मुज़ाकरात के नतीजे में जो है जुडिशल कमीशन बनना है, फिर उसके बाद जो चीज़ें गलत हुई हैं उन्होंने दुरुस्त तो करना है ना। अगर दुरुस्तगी में सबसे पहले इलेक्शन है जो मुतनाज़ा है, तो जो अगर उस मुतनाज़ा इलेक्शन को नहीं किया जाएगा दुरुस्त, और फिर अगर नया इलेक्शन भी नहीं करवाया जाएगा, तो कैसे जो है अदम इस्तेहकाम जो है वो दूर हो पाएगा? जी, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं लामा साहब। देखें, इलेक्शन तो बाहर होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है कि अभी अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो कौमी हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने जो अपने मुतालबात है उसमें ये इलेक्शन की पीटीआई बात नहीं कर रही, वो तो मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं कि नए इंतखाबात कराए जाएं, या जमात इस्लामी मेरे ख्याल शायद कर रही है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, या उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं की, वो अपना मैंडेट मांग रहे हैं। शायद मैंडेट की सूरत में उन्हें कुछ मिल जाए या कौमी गवर्नमेंट कुछ आ जाए। नहीं, हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि वो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर इलेक्शन खुलता है तो फिर उनकी हुकूमत जाती है। इसीलिए तो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। अब अगर वो ये नहीं करती तो फिर दूसरा जो उसको मिलता है एक ही रास्ता, वो है कि कबल इस वक्त इलेक्शन। ये तो इमरान खान ने भी कहा था गुज़श्ता जब वो पाबंद सलासल नहीं थे कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दूसरा इलेक्शन करवा दीजिए। सो इन्होंने इलेक्शन कैसे जाना? तो आप क्या समझते हैं? इलेक्शन भी नहीं होगा और पुराने इलेक्शन को दुरुस्त भी नहीं किया जाएगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? हाँ, यही तो है। पाकिस्तान की तारीख में, मैं माजूर चाहता हूँ नाना साहब आपसे, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी इंतखाब हुआ हो तो उसको किसी ने तस्लीम किया हो। उसकी एक वजह यह है कि हमें तो जो जीतता है वही कहता है कि मैं ही सही हूँ। असल में हमने हार मानना सीखी नहीं है। ये तो अंग्रेजों को हम बुरा कहते हैं और दीन का उनके साथ अलग नहीं है, लेकिन आप देखें यहाँ पर लेबर पार्टी और टोरी पार्टी 10 साल हुकूमत की और बड़ी वो पावर में थे वो, लेकिन उन्होंने जब शिकस्त उनको हुई चुप करके वो चले गए और इनको एक्सेप्ट किया। अब ये है कि काम हो रहा है इसी तरह से पाकिस्तान में भी। इस वक्त जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो मुल्क उस वक्त दिवालिया होने के बस बिल्कुल ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी था पाकिस्तान, लेकिन हुकूमत आई, कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचा लिया। अब भी पाकिस्तान जो है अच्छे हालात नहीं है, महंगाई उसी तरह से। देखें पेट्रोल की कीमत यहाँ पर आवाम के लिए भी है। नहीं लामा जी, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के नतीजे में शहबाज शरीफ हुकूमत को तस्लीम कर लेगी आराम से और वो इस हुकूमत के साथ आगे चलती रहेगी? ये राणा साहब इसका बेहतर जवाब दे। नहीं, आप अपने इल्म की रोशनी में पहले बताइए ना, आप अपने इल्म की रोशनी में बताइए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इन मुज़ाकरात के बाद आपको चलती हुई नजर आती है, फिर मैं राना ज़ैद साहब से इसके बारे में तजिया करवा लेता हूँ।
मैंने अर्ज किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो कायम है और 2025 में उनको तो 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ना। आप देखें, अगर फर्क पड़ा है तो पीटीआई को पड़ा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर खुद आ गए हैं। अच्छा, राना ज़ाहिर साहब, अकबाल उनकी अगली पेशीनगोई ये है कि 2025 में शहबाज शरीफ जाते हुए नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात फिर किस चीज़ पे हो रहे हैं? और ये कामयाबी का जो अलामा साहब भी कह रहे हैं, आपने भी कहा, तो ये कामयाबी का ऊंट कहाँ बैठता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुछ इसका नताइज ही कुछ नहीं आ रहे, वो जो कि पीटीआई चाहती है या कि दूसरे लोग चाहते हैं। बिल्कुल सही है। वो जो लामा साहब बात कर रहे हैं ना कि अगर देखें, ये तो मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकरात, तो ये शर्त तो लाजमी है कि हुकूमत नहीं देगी। ये हुकूमत तो सवाल ही पैदा होता है, मुज़ाकरात इसी सूरत में कामयाब होंगे कि इनकी गवर्नमेंट जाए, उसके बदले में कुछ भी हो जाए, कि कोई कौमी गवर्नमेंट आ जाए या कोई टेक्नोक्रेट्स आ जाए, कुछ मुद्दत का तयन हो जाए कि इस मुद्दत के बाद इंतखाबात हो जाएंगे। तो ना अलामा साहब, मेरी जाती राय है, आपकी भी राय यही है कि शहबाज शरीफ जो है वो 2025 में इसी तरह वजीर आजम रहेंगे और इसी पैसों में काम करते रहेंगे? तनख्वाह नहीं लेता। नहीं, नवाज शरीफ तो मैं तो, हाँ जी, वो जो ले रहे मेरा हैं ख्याल है कि तो जो वो नवाज लेते हुए शरीफ काम है करते रहेंगे लामा जी। नहीं, देखें जी, पहली बात यह है कि आप ये तो दुरुस्ती करें ना कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ना तो बतौर वजीर आला और ना ही वजीर आजम वो कोई तनख्वाह नहीं लेते और अपना जाती किचन जो है वो अपने खर्चे से चलाते हैं। लेकिन लामा जी, वो अवाम की हमायत के बगैर इक़्तिदार तो लिए बैठे हैं ना जी। क्या ये इससे बड़ी भी कोई कमाई है? सर, ये इल्मी बात नहीं आप फरमा रहे, ये सियासी बात है जो आप फरमा रहे हैं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है जो आप फरमा रहे हैं। हकीकत में ये है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है पार्लियामेंट में, इसीलिए वजीर आजम बने, वोट के साथ आए हैं ना। जबरदस्ती उनको किसी ने नहीं बिठाया, ना तो कोई आर्मी की वजह से वो आगे बैठे हैं, डिक्टेटर नहीं है। जमहूरी जो भी सो कार्ड जमहूरी है, और उन्होंने क्या किया है, धांधली हुई है, फना हुआ। देखिए, अब मैं यहाँ भी एक बात छोटी सी अर्ज कर दूं। इल्मी तौर पर मैंने जो महसूस किया है, जी, जब सितारे अल्लाह के ताबे हैं, अल्लाह के हुक्म से सितारे जो है वो चलते हैं, सितारों का इल्म अपना कुछ नहीं होता। सही। तो जहां झूठ होता है तो वहां कहां अल्लाह की मदद नहीं आती। सही। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके सामने धांधली की बात हुई है तो 3 हलके ऐसे हैं जो खोले गए और सुप्रीम कोर्ट तक वो बात गई, तो तीनों हलकों में पीटीआई के आदमी नाकाम हुए और मुस्लिम लीग नून के आदमी कामयाब हुए। इसी तरह से इस्लामाबाद के 2 हलकों में जो है वो जब फैसला जाने लगा ट्रिब्यूनल के पास, तो उन्होंने हाई कोर्ट से उसके खिलाफ जो है स्टे ले लिया। बात यह है कि राना ज़ाहिर साहब, आप समझते हैं कि ये जो इंसाफ की बात अल्लामा अज़ीम जी कर रहे हैं और अदारों की जो बात बताने की कोशिश करें, आपके समझते हैं कि ये वाकई फेयर ट्रायल हुआ था? और क्या वाकई इस फेयर ट्रायल के नतीजे में मुस्लिम लीग हारी हुई जो है वो बावजूद कामयाब होती नज़र आ रही है, और जो शहबाज शरीफ हैं वो आगे इनकी पेशेन गोई के मुताबिक आपको भी चलते हुए नज़र आते हैं? जी राना ज़ाहिर साहब। बोलो राना ज़ाहिर साहब। अच्छा, राना आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं उन्हें जा रही गालबन। तो उतनी देर अलामा जी, आप कहते हैं कि 2025 जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब का है। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब का 2025 है तो नवाज शरीफ साहब कैसे मुतहर्रक हो रहे हैं? जी राना ज़ाहिर साहब जी, आपकी आवाज दुरुस्त हो गई तो जी राना साहब। आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है जी। ये देखिए, आप इनके वुज़रा और जो भी इनके राना सनाउल्लाह ले लें और जैसे वो ख्वाजा आसिफ ले लें, इनकी बातों से लग रहा है कि आप शायद
तमाम मामला नवाज शरीफ के हाथ में है, मुज़ाकरात के हवाले से भी। और ये कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ मुतहर्रिक होते नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है। जी जी, क्योंकि उन्होंने मैं समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने कुछ अब बचना है तो अब शहबाज शरीफ को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी उनको। ठीक। क्योंकि आपके सामने ही है कि कुछ गुज़िश्ता 3 सालों में देख लें, वो वज़ीर आज़म 3 सालों से हैं, बीच में वो इंटरिम गवर्नमेंट निकाल दें, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आपके सामने है। और ये जो धांधली की बात है अल्लामा साहब, ये आप बात मानेंगे कि वो तो अभी हर एक को पता है कि ये इंतखाबात नहीं जीते। मैं कहता हूं कि ये तो अब जुबान से आम नहीं बल्कि ये हकीकत है, ये हर एक को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे उनको जिताया गया सभी को पता है। अब तो वो खुद से कह रहे हैं। अब तो आप ट्रांसफर देख लो, उनके कहते हैं ये 18 में भी ऐसे हुआ था, अब हो गया तो क्या हुआ। राना जाहिद साहब, अल्लामा साहब कहते हैं कि 3 हलकों के रिजल्ट जो हैं वो आला अदलिया तक पहुंचे और उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हुई। क्या आप समझते हैं कि वाकई फेयर ट्रायल हुआ था और वो उनकी कामयाबी दुरुस्त हुई है? नहीं सर, ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में तो अल्लामा साहब मेरी बात से एग्री मुतफिक होंगे, पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई जो गवर्नमेंट हो तो वो कोई तो अपनी मर्जी के सामने लाती है। उनके पास सभी कुछ है, सरकार उन्हीं के पास है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ इसका एक ही हाल होगा, जो फॉर्म 45 जो उनके पास है, जो पीटीआई वालों के पास फॉर्म 45 है, उन पे फैसला होगा तो ये जीत सकेंगे। पर सरकार उनके पास है, वो तो चेंज हो भी क्या होगा। तो अब तो अगर वो कहे ना कि अभी अगर वो कहेंगे वो रिकॉर्ड खोला जाएगा तो मैं नहीं मानता। पाकिस्तान में किधर खुलता है आपको पता है। नाज़रीन, राना साहब का कहना है कि जहाँ तक लामा साहब का कहना है कि फेयर ट्रायल हुआ और उसके नतीजे में जो है वो अवाम की हमायत जो है वो मौजूदा हुकूमत को मिलती नज़र आती है। लेकिन राना साहब का कहना है कि ये यहाँ पे जो हुकूमत में होता है वो कभी भी फेयर ट्रायल होने नहीं देता। ये फेयर ट्रायल वाकई था या फेयर ट्रायल नहीं था, ये तो इसका फैसला तो अवाम ही करेंगे। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि हम इस सिलसिला आगे बढ़ाएं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। इरफान साहब, ये आवाज़ क्यों रुक रही है? उत्ते कभी आवाज़ नहीं जा रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, की होया? अच्छा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सियासत में नई एंट्री की, और नई एंट्री की जब बात करते हैं तो नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहर्रक होते हुए नज़र आते हैं। हम अल्लामा अज़ीम जी से दरियाफ़्त करते हैं कि इल्म की रोशनी में क्या वो बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ का जो आना है, दोबारा सियासत में मुतहर्रक होना है, क्या ये मुतहर्रक होने से शहबाज शरीफ को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक बार फिर नवाज शरीफ जो है वो मंजर आम पर नज़र आएंगे? अल्लामा अज़ीम जी, क्या वाकई नवाज शरीफ जैसे सियासत में एक बार फिर मुतहर्रक होने का फ़ैसला किया है तो इसका मतलब आम तौर पे ये तासुर आम हो रहा है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं और नवाज शरीफ आ रहे हैं? आप अपनी इल्म की रोशनी में बताएंगे क्या ऐसा ही है कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ का जाना और नवाज शरीफ का आना लिख दिया गया है? जहां तक मेरा इल्म, मैंने पहले भी अर्ज किया कि गैब का इल्म अल्लाह को होता है, सितारों के इल्म जो है वो हतमी नहीं होता। लेकिन जो तजर्बाती तौर पर मैंने देखा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सितारा जो है इस वक्त बहुत मजबूत है और 7 बुर्ज 7 उनके खाते में है, यानी उनके हक में है। और इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। अगरचे वो हुकूमत के वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम होना जो है वो ज्यादा मौसर नहीं है। अब इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, डियाला के अंदर है, बंद है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में आप देखें, पूरे पाकिस्तान की मशीनरी के अलावा वो अकेला बंदा जो है पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलर भी हो रहा है और मीडिया पे भी छा रहा है।
तो मेरा ये अर्ज करने का है कि नवाज शरीफ साहब का सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये मुज़ाकरात जब कामयाब होंगे, और मेरे अपने ख्याल में ये है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से होंगे जब वो मुतहर्रिक होंगे। अभी तक मेरा ये ख्याल है कि ये चाह रहे हैं कि जैसे मसाइल चलते रहें। अभी मैं आपसे छोटी सी बात अर्ज करूं कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो आप अपनी हुकूमत को देखें कि इन्होंने शोर मचा दिया और एकदम से और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आया तो सारा, तो क्या हुआ कि एकदम जो है वो मियां फजलुर रहमान साहब का मदरसे वाला मसला जो था, तयशुदा मसला जो था, उसको उलझा दिया गया। किसने उलझाया? हुकूमत ने उलझाया। और उसमें एक किरदार जो है वो मैं ये देख रहा था कि वो शम्स जो है वो जो है मरीख और शम्स जो है दो सितारे सामने आ गए थे। जरदारी के ऊपर पूरा बोझ था कि वो चाइना में एक मसला खराब हो गया था तो उन्होंने अपने पैर टूटने का जो है वो उर्फ़े आम में कह दिया। उसके बाद तो पता ही नहीं चला कि उनका पैर ना वो लंगड़ाए ना उन्होंने खूंटी पकड़ी और वो ईवान में है। तो ये मैं आपसे अर्ज करूं कि अपोजिशन की अपने हुकूमत की अपनी चालें हैं, तरीक़ेकार है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। मुतहर्रिक होना यानी वो मुतहर्रिक है, एक एक मिनट की खबर उनको हो रही है। और ये मुज़ाकरात जो हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ करवा रहे हैं। हुकूमत को उन्होंने छोड़ा हुआ है कि आप पैसे मांगो, जाओ, जहां से अभी भी 7 अरब पता नहीं कितने कम है, तो वो भी शहबाज शरीफ को ड्यूटी लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी वो पैसे इकट्ठे करे, तो वो मुल्को जा रहे हैं। और बाकी रह गया असल काम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान दो सितारों का है, दो बुरूज अपने आमने सामने है। जिस दिन इनका साद करान हो गया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इस साल में मुझे सितंबर तक नजर नहीं आता। सितंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान में धूल बैठ जाएगी और जो है इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब की हो सकता है आपस में पॉजिटिविटी हो जाए। दोस्ती तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी पॉइंट के ऊपर वो आ जाए और मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। अच्छा, आप समझते हैं राना जाहिद साहब के वाकई शहबाज शरीफ के पीछे जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की ही है, और लोगों का ये तासुर गलत है कि एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दिया है और उसने इक़्तिदार संभाला है। और अब अगर नवाज शरीफ मुतहर्रिक हुए हैं और उनका कहना है कि वो पार्टी के लिए मुतहर्रिक हुए हैं, वो सियासत में अवाम की हमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो पहले भी मुतहर्रिक थे और अब भी मुतहर्रिक हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो जब वक्त और जब महसूस करते हैं और जब वक्त आता है वो बर वक्त सामने आते हैं और फिर पसे पर्दा चले जाते हैं। अब क्या वाकई ऐसी ही बात है जो अल्लामा साहब फरमा रहे हैं? जी जाहिद, राना जाहिद साहब। लामा साहब आ रही बात मेरी? जी जी जी। लामा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बात पीछे हुकूमत की है ना, वो शहबाज शरीफ के पीछे, नवाज शरीफ पीछे तो कोई और लोग है। यकीन माने कि इनकी तो हुकूमत बस फोटो सेशन है। ठीक है, ये कोई ना वो भी साइड पे बैठे हुए नवाज शरीफ वक्ती तौर पर उनको पता है हुकूमत। तो अब तो खुद से देखें, खुद से 12 एस्टेब्लिशमेंट खुद से कह रही है कि वही कमेंट कर रहे हैं, तो पीछे तो हमारे को पता है कि वो जो चाहते हैं वही हो रहा। अभी देखें मुज़ाकरात, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की है। उसमें आज तो उसने बड़ा अजीब सा बयान दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात उसकी मर्जी से हो रहे हैं। दूसरी जगह देखे अभी वो हमारे साथ है, एक पेज पर है, देखिए इसके बाद क्या होता है। राना सनाउल्लाह ने ये बात कही है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो अभी ये बात लामा साहब बहरहाल वो तो इल्मी बात कर रहे हैं, मैं तो अभी दुनियावी बात करने लगा हूं कि वो तो एक रूहानी बात कर रहे हैं ना, मैं दुनियावी बात करने लगा हूं। जो मैं लिखता है रोजी कि अभी हुकूमत जो है ना जी, नवाज शरीफ की हुकूमत उनकी बच्चों से बातें करता है कि कल करना। मुझे इतनी हैरत हुई कि मतलब कि आप वज़ीर आज़म है, आपने कोई इस तरह का रिएक्शन शो भी करना है, उसको माइक पे ना शो करें, आप उसको ऑन कैमरा ना शो करें। आप तो देखिए बच्चों से बातें कर रहे हैं और आप, मैं तो हैरान है कि जब उंगली से खड़ा हो गए
इनका ये हाल है एहतियात के वाले जो अच्छा, आज उसने भी मजाक उड़ा दिया। नहीं ये हुई हुई गंडक नहीं, ये तो उन्होंने हुई हुई नया एहतजाज का तारुफ कराया है, लेकिन बात हो रही है कि जो अलामा जी ने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब आइंदा जो है इक़्तिदार में आते हुए आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई नवाज शरीफ की आम तौर पे एक तासुर था कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब दौर जो है वो शहबाज शरीफ या मरियम, आने वाला दौर जो है वो मरियम नवाज का है? क्या आप समझते हैं कि नहीं उनकी सियासत अभी बाकी है? ये ना नवाज शरीफ तो मेरे ख्याल अब शायद वो दोबारा ना इस तरह सियासत में आए। वो तो मरियम को ही लाना चाह रहे हैं, खुद से भी मरियम को ही लॉन्च कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ तो खुद से भी उसी लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन मरियम आज नवाज शरीफ आज समझे एक बात तो एक ही है, जहर वो तो ये चाहे वो ही चाह रहे हैं नवाज शरीफ भी। लेकिन बाजार मेरा ख्याल है कि आप भी लामा साहब भी बेहतर समझते हैं इस बात को। इस वक्त तो ये कुछ भी कर ले, अब वो कह रहे हैं इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन तो कभी मानेंगे नहीं। इलेक्शन में जो रईस है उनकी थोड़ी वो थी वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आज फिर इलेक्शन हो जाए तो 2024 से भी बुरे हालात है उनको, फरवरी 2024 से भी बुरे हालात है उनके। अभी ये इलेक्शन हो जाए तो फिर मैं नहीं कि उनकी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है वो भी जाती रहेगी। वो इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है शायद वो इस बात पे एग्री करते हैं कि इमरान खान को मौका मिल जाए, वो भी ना मामला ठीक कर सके। और आप समझते हैं बेशक उनको मैंडेट वापस मिल जाए या इलेक्शन होने पे वापस आ जाए, अभी जो मुल्क के हालात है, जो हमारे मुआशी हालात है, आप देख लेंगे। मुझे सिर्फ बता दें लामा साहब, आप हमारे मोहतरम है, आप बताइए इस वक्त जिस तरह के हालात है बहुत जल्द इनका सुधरना बड़ा मुश्किल है। और अच्छा लामा साहब, इमरान खान भी आए, उसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरा ख्याल है कि लामा साहब जैसे राना साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ रहें ना रहें, नवाज शरीफ आ जाएं या मरियम नवाज आ जाएं, बात एक ही है कि हुकूमत जो है उन्हीं के ख़ानदान की होगी, जो भी उनमें से फ़र्द आएगा। ये तसव्वुर करना कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अलग है और नवाज शरीफ की अलग होगी या मरियम नवाज की। अच्छा, आपकी इल्म की रोशनी में क्या आप समझते हैं कि आने वाले दौर में क्या आप समझते हैं कि जैसे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में मरियम नवाज को थोड़ी थोड़ी उनके काम की वजह से मकबूलियत मिल रही है, क्या आप समझते हैं आने वाले दौर में उनका सितारे में वजारत उज़्मा है? और क्या मरियम नवाज आने वाले दौर में कभी वज़ीर आज़म बन सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मैं तो 2025 की बात करूंगा जी, आगे की बात नहीं करूंगा क्योंकि लंबा पंडोरा जो है वो ठीक नहीं है। हालात तो ऐसे, लेकिन मैंने बहुत पहले पेशीन को थी कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो है, वो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि बिलावल जरदारी जो है वजीर आज़म बने पाकिस्तान का। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे जो है वो कुछ जरूरी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान मजीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन दोनों हजरात को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो है, ये पाकिस्तान में कलीदी इख्तियारात में मौजूद रहेंगे। लेकिन ये मुल्की सतह के ऊपर जैसे कि हाकिम आला का हो जाना या वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव का हो जाना मुझे फिलहाल बिल्कुल नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ की उम्मीद बर आती नजर नहीं आती, ना ही जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी होती नजर आती है इन फ्यूचर मुस्तकबिल में। नहीं, पहली बात यह है कि जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, ये तीन लीडर ऐसे बन चुके हैं पाकिस्तान के इस वक्त कि ये तीन तो मुसल्लम लीडर बन गए हैं, जिनको ये कह सकते हैं आपकी ये सियासी लीडर हैं। और कायद आज़म के तो मैं नहीं कह सकता कि कोई उनकी नजरियात के मुताबिक इनके कोई भी नहीं, उनके पाँव की तरफ भी नहीं जा सकते। लेकिन मसला ये है कि ये आगे हुकूमत करवा सकते हैं, आप इनको कोई नहीं कह सकते। मेरे अपने ख्याल में यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कायदाना जो हैसियत कायम रहेगी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब के, वो कहती है मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाब के अवाम की खिदमत करें तो बहुत अच्छा है। और बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो है वो
पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन इक़्तिदार आला में स्टार के हिसाब से वो नजर नहीं आते। अच्छा राना साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई जो अल्लामा साहब ने एक नई पेशीनगोई की है कि मरियम और अपना बिलावल भुट्टो का वजारत उज़्मा में कोई चांस नहीं, लेकिन जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब मुतहरक नज़र आते हैं? आप समझते हैं कि ये जो सियासत में आना है नवाज शरीफ का, ये कोई ऐसा एक नया मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं? जी राना जाहिद साहब। मेरा तो ख्याल है कि जैसे सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जो मसला भी अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल आ जाए, वो तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून में तो आजकल बहुत सारे इख्तिलाफात है, और पीपल्स पार्टी भी समझती है कि हम इनके साथ चलेंगे तो हमारी सियासत खत्म होती है, और मुस्लिम लीग नून भी उसको भी पता है कि पीपल्स पार्टी उनके दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात है, वो तो उनके तो नजरियात ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल वो दाएं बाजू की सियासत करते हैं दोनों, तो इसलिए वो तो समझ रहे होंगे कि आप ये मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को बहुत समझ रही हैं, जैसा कि माजी में भी होता रहा। आप समझते हैं कि ये तो एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे की इनका इक़्तिदार ही एक दूसरे की मुखालफत पे कायम था, तो अब मेरा ख्याल है कि अब इनका वक्त आ चुका है कि उन्होंने काफी इकट्ठा गवर्नमेंट कर लिया है, अब उनको भी हालात का पता लग रहा है, और जैसे जिस तरह रोज या इख्तिलाफात इनमें पैदा हो रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी बबांगे दहल उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो रहनुमा है, वो अब जिक्र करते हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमें तो आदमी नहीं लिया जा रहा, हमें पूछा नहीं जा रहा, वरना पहले ये लोग आराम से उनके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे। ये तो देखेंगे बिलावल तो किस तरह शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या बात तो वही है, सिर्फ मसला मुझे यही लग रहा है कि अब जिन लोगों ने बैठाया था इनको कटे, अब उन्होंने इनको कहना शुरू कर दिया कि अब हालात इस तरह के तो आप इस तरह होना शुरू हो जाए। और मैं आपको देखें सबसे बड़ी बात, थोड़ी एक में थोड़ी सी अपना, शायद से मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूं। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक अल्लामा साहब आपकी इजाजत से भी एक बात करनी चाहूंगा। देखें गुज़श्ता दिनों 19 लोगों को आर्मी ने सजाएं उनकी खत्म की हैं, जी मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बात यह है मुज़ाकरात, एक तो ये मुज़ाकरात के हवाले से भी ठीक है, दूसरा देखें माफ करना तो सबसे बेहतरीन है। हम बतौर मुसलमान भी इस बात को समझते हैं कि अल्लाह भी पसंद करते हैं माफी को, तो देखें वो नौजवान भी मारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी मारी है, और हमारा जो और गवर्नमेंट भी मारी है, ज़रा इख्तिलाफात है ना, कुछ जंगो जिदल तो है नहीं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन फैसला है, और मुज़ाकरात इसको उसको मुज़ाकरात से ना जोड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि इस चीज को ना अपोजिशन को मुज़ाकरात के साथ जोड़ना चाहिए और ना ही हुकूमत को मुज़ाकरात के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि माफ करना तो एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ये बात अगर देखिए अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम के दिल में अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी हमदर्दियां पैदा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह नौजवान ख्वातीन बुजुर्ग जैसे वो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, इन लोगों को आप चीमा साहब है, अगर इन लोगों को आप अंदर रखेंगे तो वहां में आप हमदर्दियां नहीं समेट सकते, अपने आप को पॉपुलर नहीं कर सकते। बेशक 100 खिलाफात होंगे वहां की पार्टियों के साथ, लेकिन माफ करने को पसंद किया जाता है। कोई किसी देखिए सियासत में लोगों को सलाह देना, मैं यहाँ पर अर्ज करूं कि जनाब बात यह है कि मुआफ करने का मामला तो सिर्फ आर्मी के चंद लोगों का जिनको सजा मिली है, और मुझे तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजर आ रही है चीजें, तो मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है, ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, इल्मी बात नहीं कर रहा, कि ये सजाएं वैसे ही खत्म हो जानी है, क्योंकि आर्मी का दरमियान में हकीकत बात यह है, आप सब हजरात के सामने मैं जो इल्मी चूंकि बात की है, शायद नदीम साहब ने, वक्त भी काफी हो गया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपने तमाम साथियों से ये भी बात करूंगा मेरे सुनने वालों के साथ कि कल मैं इंशाअल्लाह महबूब मुस्तफ़ा सरवर कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिरी के लिए रवाना हो रहा हूँ, और मैं वहाँ पर हुकूमत के लिए भी और अपनी कौम के लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूँ कि ये बात मत भूलें कि इस वक्त जो हुकूमत और सारे ये कहते हैं कि जी बैठने वाले और बिठाते नहीं है, ऊँट को बिठाएं, तो असल बात यह है कि असल में जो स्टार, सबसे पावरफुल स्टार इस वक्त है, जो कुर्बानी दे रहा है, जो खून दे रहा है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी के इस वक्त चीफ, तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं वो मेरे ख्याल में ये है कि वो
ये मुज़ाकरात भी इसी नौयत के हो रहे हैं ताकि मुज़ाकरात की कोई पॉजिटिविटी आए, ताकि आर्मी 9 मई का जो मसला हुआ था उसमें से अपने आप को साइड में करे और इन पूरी कौम को जो है जैसे इक्तिसादी तौर पर मसाइल हल हो जाएंगे और या हल होने के करीब हो जाएंगे तो पाकिस्तान में ये सारे के सारे जो है वो अपने मुतालबात पर नए इलेक्शन के लिए तैयारी। अच्छा, एक तरफ अलामा साहब एक तरफ तो बात हो रही है 9 मई के साने की और माफी की, लेकिन हुकूमत के जो वज़रा हैं वो तो बयान देते हुए जरा भी इसके मुताबिक नहीं चल रहे, जो कि पॉलिसी चल रही है इस वक्त। वो कहते हैं कि 9 मई का, उन्होंने तो अपनी सियासत 9 मई पे चमकाना शुरू की हुई है। वो कहते हैं कि 9 मई का हिसाब जो है वो लेना है, और अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ है वो कहती है कि हमने सानिया डी चौक को नहीं भूलना है। तो जब ये दोनों का ये अमल है तो फिर वो बिठाने वाले क्या कर पाएंगे और मुफाहमत का जो रास्ता है वो कैसा इख्तियार कर पाएंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, आपको इंतजार करना पड़ेगा जो है वो 3-4 महीने बल्कि 5-6 महीने, तो ये सारे आप देखेंगे कि चुप करके ही बैठ जाएंगे, ये मुतालबात होते रहेंगे क्योंकि अपोजिशन हमेशा वो हुकूमत की मुखालफत करेगी, तभी आइंदा के लिए बात तैयारी होगी। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में इस साल में ना तो कोई इलेक्शन होना है और ना ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जानी है। आसिफ जरदारी साहब जो है अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल आजला दे और वो सेहत उनकी खराबी का मुझे फिक्र है। बाकी रह गया कि पाकिस्तान में इस साल तो हालात है और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होंगे, जो मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा है या जो दुनिया आलमी तौर पर इदाद के हिसाब से पाकिस्तान में बहुत बड़े तूफान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जिसमें खूनरेजी हो सकती है। इसलिए मेरी अपील है इस आपके प्रोग्राम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से बराह रास्त के खुदा के लिए इस मुल्क को बचाने के लिए आप दोनों हजरात अपना किरदार अदा करें। अगर आपने किरदार अदा किया तो कौम के बहुत सारी खूनरेजी भी बच सकेगी और बहुत सारे पॉजिटिविटी भी आ सकेगी। अच्छा राना साहब, क्या आप समझते हैं कि 2025 में इमरान खान की अनकरीब, जैसे आप 20 का कह रहे हैं इंतजार हो रहा है, क्या आप इमरान खान साहब को रिहा होते हुए देख रहे हैं, चाहे मुज़ाकरात के सिलसिले में जो सामने हो रहे हैं या पसे पर्दा हो रहे हैं, इसके नतीजे में आप समझते हैं रिहा होता देख रहे हैं? पहले मैं इनसे पूछ लूं, फिर अलामा साहब से पूछता हूँ इल्म की रोशनी में। जी राना साहब। अलामा साहब, हजरत मैंने जवाब दिया, अडियाला जेल में मैं नहीं देख रहा कि अब फिलहाल तो 2-3 महीने तो आप 23 मार्च तक तो आप इनको रहने देना, सलामी लेने दें, उसके बाद वो किसी अच्छे घर में चले जाएंगे, अच्छी जगह पे बैठ के। ये आप इल्म की रोशनी में कह रहे हैं ना, रूहानी इल्म की रोशनी में कह रहे हैं ज़्यादा शुमार के। मैं गुजारिश करूं अलामा साहब, मैं गुजारिश करूं, मुझे इमरान खान मार्च के बाद नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसी लामा साहब शायद से बात सही फरमा रहे हैं लामा साहब। अब इमरान खान को बहुत ज्यादा रखा नहीं जा सकता, जितना देखें आप देख लें। मैं तो अर्ज किया कि बहुत ज्यादा 23 मार्च की परेड के बाद बहुत सारे लोग जो है अपने नए नए मसाइल को लेके आएंगे और स्टार्स जो है वो उनके चेंजेस हो जाएंगी। इमरान खान साहब को अडियाला जेल में से निकाल के वो कहीं महफूज जगह पे रख देंगे कि भाई आप बैठो, आपके लिए आपके भी मसले हल करते हैं, इनको भी कहेंगे। और उसके बाद ये दोनों बंदों का, बड़े बंदों का, 3 बंदों का किरदार होगा और इन तीनों के किरदार के ऊपर जो सबसे बड़ा किरदार होगा वो जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का होगा। मैं आपको बताऊं, आखिरी उन्होंने खुद के सामने आ जाना। क्या आप राना साहब ये जो पेशीनगोई कर रहे हैं, अल्लामा साहब आप क्या समझते हैं कि वाकई ये जो 3 तिकोन जो है ये काम कर दिखाएगी और कोई ना कोई ऐसा मुल्क में इस तरह काम लाने में कामयाब हो जाएगी? मैं पहले थोड़ी सी मैं अल्लामा साहब से बड़े हम्बली, बड़ी मोदबाना किस्म का थोड़ा सा इतलाफ करूंगा यहाँ पे। अल्लामा साहब, ये कि हाफिज आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं होगा,
उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आर्मी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। वो पता क्या चाह रहे हैं इस वक्त, करते भी हम सब कुछ रहे, हमारा नाम भी ना आए, क्योंकि मसाइल इतने हैं। एक तो उनको भी पता है कि उनके पास कितना कैलिबर होता है। अलामा साहब, फौज का एक स्पेशल किस्म का जॉब है। अच्छा, एक छोटी सी जो बात बीच में रह जाएगी वो मैं करना चाह रहा था कि जैसे भी लामा साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, लामा साहब वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आप सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ इसी सूरत में, आईन हमारा कहता है कि आप सिविलियन का ट्रायल सिर्फ इसी सूरत में कर सकते हैं कि साथ में उनके कोई रैंक ऑफिसर शामिल हो, कोई रैंक ऑफिसर उनके साथ शामिल हो। तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। फौज को भी पता है सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे नहीं सकती, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सिर्फ ये जो 26वीं तरमीम आईनी तरमीम आई है उस हवाले से इन्होंने कुछ कर लिया। ये तो इंटरप्रिटेशन होगी वो, लेकिन आइन में मौजूद है कि, और इमरान खान साहब ने जो है हुकूमत ने बाकायदा तौर पे सिविलियन का ट्रायल हुआ है। तो दहशत गर्दों का लामा साहब, वो तो दहशत गर्दों का ट्रायल हुआ था, उसमें सियासी लोग, आम लोग नहीं थे। क्या किनका हुआ था? दहशत गर्दों का, दहशत गर्द जो थे, दहशत गर्दी। इससे बड़ी दहशत गर्दी क्या हो सकती है कि कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हो, उसकी घर से बत्तियां चुराई जाएं, उसको उसकी पैंट को उठाकर उस पर पानी डालकर दिखाया जाए कि जनरल का पेशाब निकल गया। वाकई पाकिस्तानी तारीख में बहुत खतरनाक और सियाहबाब है। इसको छोड़े, क्योंकि आर्मी हमारे जो है शुहदा की, जो हमारे कौमी हीरोज थे, उनके मॉन्यूमेंट्स को उतारा गया और जो सर उसमें तो गलती हुई है, ये गलती को तस्लीम करना पड़ेगा जो वाकई हुई है। अलामा साहब का कहना है, और जितनी भी पेशीन गोई उन्होंने गुज़श्ता की वो भी सब ने देखा कि वो तकरीबन पूरी हुई, और इस दफ़ा भी वो जो कर रहे हैं हालात ज़रा बता रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा जैसा कि ये अलामा साहब ने अपनी पेशीन गोइयाँ की हैं। राना साहब ने भी उसकी बहुत जगह तायद की है और कुछ जगह उन्होंने इख्तलाफ भी किया है। ये तायद और इख्तलाफ का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, लेकिन हमें ये देखना है और हमने सब ने ये जानना है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। सो हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी है, और जो इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं उनका एहतराम भी करना है, उन्हें सलूट भी पेश करना है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दे दिए। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान। हाँ जी।